का तरीका बता दिया था आपको हमने, कैसे निकालते हैं मासा बताओ, घटा करके वैल्यू, है ना। ठीक, पर आप एक चीज और देखिए, है ना, पहले 2-3 चीजें ट्राई कीजिए कि इसमें मासा ही निकालना है या नहीं निकालना, है ना। देखो जितने भी आंसर आ रहे हैं वो सारे क्या रहे, वैल्यू छोटे ना। और बता चुके हैं कल हम आपको बात कि जो संख्याएं होती हैं वो किससे विभाजित होती है, हमेशा मासा से। ठीक, तो इसका मतलब मासा हमेशा संख्या से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना। क्या आंसर सारे छोटे हैं, है ना, छोटे। अब एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, ये संख्या कैसी है, सम या विषम। और विषम संख्या में सम संख्या से कभी भाग, तो इसका 18 क्या है, गलत। समझ में आ गई बात, इतनी कहानी सबको समझ आई। हमें एचसीएफ निकालने की कोई जरूरत ज्यादा है नहीं, पर हम निकालेंगे जरूर अभी भी, है ना। ठीक, ये लिखा क्या बेटा 15, और ये क्या लिखा है 17। अब 15 को अगर हम देखें तो 15 में होता है 3 और 5, होता है ना, क्या होता है 3 और 5। क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तो ये आंसर क्या हो गया बेटा आपका। अब बचे हमारे पास क्या, 17 और 19। ठीक है, अगर हमें एक बात पता लग जाए कि 17 के विभाजिता का नियम क्या होता है और 19 के विभाजिता का नियम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, जल्दी हल हो जाएगा। ठीक, तो 17 के विभाजिता का नियम क्या, किसी भी संख्या की विभाजिता का नियम समझिए। ठीक है, कोई भी संख्या उसके विभाजिता का नियम कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात तो 17 में कितने गुणा करें, या तो 50 वाली लाइन होती भाई, आखिरी गिनती कहां लिखते हो आप जाकर के, 20 लिखते हो ना, फिर 30, फिर क्या लिखते हो 40, फिर क्या लिखते हो, फिर क्या लिखते हो ना। तो जो आखिरी गिनती होती है किसी भी लाइन की, उससे या तो एक कम आना चाहिए या उससे एक ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, कौन 17 में गुणा, 17 तिया एक ज्यादा आ गया, बताओ भैया, आ गया ना। 19 का गुणा करो जरा, 19 तो खुद ही एक कम है, क्यों भैया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो जरा हम 17 क्या करते हैं, आप लोगों ने अभी बताया हमें 17 में कितने गुणा कर ले बेटा, 17 गुणे क्या कर ले हम, 17 तिया 51 कर दें, 51 बेटा, और -1 बराबर 50 हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात। तो 17 में क्या करना है, जो भी संख्या का निकालना है हमें, जैसे 204 लिखा बेटा हमारे पास, इसके आखिरी संख्या में 5 का गुणा कर दो, आखिरी अंक में कितना आया, 20 आ गया, 20 आया ना। कितने गुणा करना है, ये 5 कैसे पता लग रहा है आपको, क्योंकि यहां क्या लिखा दिख रहा है आपको 5। इसमें कितने गुणा कर दें, इसमें कितने गुणा कर दें, जल्दी बताओ भाई, 5 का। ठीक, इसमें कितने गुणा कर दें, 17 था ना भैया, 17 तिया 51 -1 बराबर 50 आ गया बेटा। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। आखिरी अंक में कितने गुणा करना है, जल्दी बताओ आप, 5 का। 5 का ही क्यों करना है, क्योंकि 50 आ रहा है। ठीक, बस 204 में अंक क्या है आखिरी, जल्दी बताओ, 4 में जब 5 का गुणा करो 20 हो गया। ये सबको समझ में आ गया, 20 कहां से आया हमारे पास, है ना। अच्छा 20 को इससे घटाना है, अब ये कैसे पता लग घटा रहे हैं, आपने -1 किया है ना, -1 करेंगे तो घटाएंगे और +1 करेंगे तो जोड़ेंगे, तो 20 इसमें से घटा दो बेटा, घट गया ना पूरा, कितना आ गया जल्दी बता दो। और 0 किसी भी संख्या से विभाजित होता है, तो क्या ये संख्या 17 से विभाजित है, कहोगे हाँ। समझ में आ गई बात, 17 समझ में आया। अब जल्दी जल्दी बताओ बेटा, 0 को तो छोड़ दे बेटा, 9 में कितने गुणा करें, 5 का, 9 पना 45 से 11 घटाओ कितना आएगा, 34। चाहे 11 से 45 घटाओ, चाहे 45 से जो बड़ा हो उसी से घटाएंगे। 45 से 11 घटाओ कितना आया, क्या 17 से विभाजित 34, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब इसमें आ जाओ, 5 में कितने गुणा करेंगे, 5 का, 25 इससे घटाओ यार, कितना आ जाएगा, 25 घटाओ इससे, 25 घटाओ इससे, हाँ कितना आएगा जल्दी बताओ। 14 में से 5 गया 9, 119 आ गया, और 119 तो पहले चेक कर चुके हैं बेटा, तो ये तीनों संख्या 17 से विभाजित है, समझ में आ गया।
तो आंसर क्या सही हो गया हमारा? 17। क्या कोई क्वेश्चन लगाना पड़ा इसमें? विभाज्यता का नियम समझ में आया? 19 के विभाज्यता का नियम सब लोग बताएंगे। अब कुछ नियम आप लोग सब लोग बताएंगे भाई, ठीक है? 19 के विभाज्यता का नियम। 19 लिखा, कितने गुणा करें इसमें? 1 का, क्योंकि आखिरी 9 खुद ही है। अच्छा, जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा ना। अगर मान लो संख्या लिखी 533, पता करना है 535 लिखिए, ठीक है? पता करना 19 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आखिरी अंक में कितने गुणा करें? 2 का। कितने का? तो 5 दूनी 10, इसमें जोड़े या घटाएं? तो 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 63। क्या 19 के पाले में 63 आता है? नहीं आता है ना, तो ये संख्या 19 से विभाजित नहीं है। ठीक, समझे भाई ये बात? अच्छा, 13 का नियम तुम लोग बताओ। 13 का नियम क्या बनाया बताओ? 13 का पारा पढ़ो जल्दी से। 13 तिया हो गया ना, आ गया 9 आखिरी में। या तो 9 आना चाहिए या तो 1। क्या आना चाहिए? 9 या तो 1। तो 13 में कितने गुणा किया? 39 प्लस 1 बराबर, अब बताओ 371। आखिरी अंक में कितने गुणा करना है? 4 गुणा करो, क्या हो जाएगा? 4 इसमें क्या कर दें? जोड़ें या घटाएं? तो कितना हो जाएगा? 41। 41 क्या 13 के पारे में आता है? 13 के पारे में आता है 41? नहीं आता है ना। तो ये संख्या 13 से विभाजित, किसको किसको नियम समझ में आ गया? नियम समझ में आ गया? 13 का नियम समझ में आ गया? अब किसी का नियम बनाना आसान है ना। 21 का खुद का नियम बताओ जल्दी से, क्या होगा? 21 गुणे 1 माइनस 1, 20 आ गया। आखिरी अंक में कितने गुणा करना है? 2 का। और घटाना है जोड़ना है? घटाना है, क्योंकि 1 घटाया ना हमने, तो घटा देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया नियम भैया? नियम क्लियर हुआ? किसको किसको क्लियर हो गया? पीछे तुम्हें भैया जो आज पहले दिन आयो, नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, अब धीरे धीरे आएगा, ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, पहले क्वेश्चन एससीएस समझ में आया? एससीएस समझ में आ गया? कितना आया जल्दी बताओ? मासा 17। अच्छा, एक तरीका और बताया था हमने आपको, घटा घटा करके, है ना? घटा के मासा बताया था आपको हमने, ठीक है? तो घटा के भी मासा निकालेंगे तो निकल आएगा, ठीक है? चलो भैया, सेकंड क्वेश्चन। भैया फोकस करना, आराम समझ आएगी बात, ठीक ना? 1-2 दिन में है ना क्लास, ठीक है? जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे समझ में आएगी। 22, 54, 108, 135, 198 क्या निकालना है बेटा में? लासा। क्या निकालना है? लासा दी गई संख्याओं से हमेशा क्या आता है? बड़ा। क्या बड़ा है? ठीक, समझ में आ गई बात? चलो, अब कुछ खास बात देखते हैं बेटा, है ना? ठीक है, देखो यहां 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, और यहां 2 मिल रहा है, तो आखिरी में 0 तो आना ही चाहिए, आना चाहिए। सब में 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है? पर एक बात बताओ, क्या 198 से 330 में भाग जाएगा कभी? नहीं जाएगा। तो 330 सही है क्या? जल्दी बताओ भैया सब लोग। क्यों भाई, गलत है ना? ये बात सबको समझ में आ गई? भाई क्या बताया था? जो लासा होता है बेटा, जो लासा होता है वो किससे विभाजित होता है? संख्याओं से। और संख्याएं किससे विभाजित होती हैं? मासा से। ये खास बातें कुछ आपको याद करनी हमेशा, ठीक ना? लासा किससे विभाजित? संख्या से। और संख्या किससे विभाजित? मासा से। बस 3 पॉइंट याद करो आप, ठीक है? अच्छे से समझ में आ गई बात? तो जब भी लासा से किससे भाग देंगे? संख्या से, है ना? ठीक। अब देखो, ये तो गलत हो गया बेटा हमारा आंसर। क्यों गलत हो गया? समझ गया सब लोग भैया? क्योंकि 198 से भाग नहीं जाएगा। ठीक ठीक। अभी हम लोग हिट ट्रायल मेथड लगा रहे हैं भैया, है ना? और ये तरीका सबको आना चाहिए। क्वेश्चन आए चाहे ना आए, अपने आप क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना? दिमाग काम करने लगता है कि क्वेश्चन यही क्लिक करेगा। समझ में आई बात? यही ऑप्शन क्लिक करेगा। 198 गलत हो गया बेटा, ठीक है? अच्छा, ये सही हो सकता है क्योंकि 198 से इसमें भाग जा रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब हमें यह देखना है कि किस संख्या में कौन सी स्पेशल संख्या होती है। इसमें देखो 22 में 11 होता है बेटा, होता ही नहीं होता है? अगर किसी संख्या में 22 से भाग जाएगा तो क्या 11 से भाग नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना? ठीक है, तो 11 के भाग का नियम क्या होता है ये बताओ सब लोग। अल्टरनेट संख्या को जोड़ते हैं, याद आ गया? तो जरा जोड़ो यार। 8 1 9 में 9 घटाया 0, भाग चला गया।
आ जाओ इसमें 8 और 1, देखो भैया 8 और 1 9 हुआ, 8 और 1 9, भाग चला गया ना, बिल्कुल सही। 5 4 और 9 में 9 चला गया, भाग चला गया ना। मतलब ये तीनों संख्याएं किससे विभाजित है बेटा? 11 से विभाजित है, ठीक है। अब देखो यहां पर, अभी हम देखते रहेंगे ऐसे ही कुछ संख्या है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या लिखा है जल्दी बताओ? 9 छक्का 54, 9 से भाग जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या 9 से इसमें भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 9 से इसमें जा रहा है, 9 से इसमें भी जा रहा है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक। बात समझ आ रही भैया? अच्छा इसमें क्या लिखा है? 108 में किससे भाग जाता है? 92 108 है ना, ठीक। तो इसमें 3 होता है। अच्छा इसमें खास बात ये होती कि जब 12 नवैया आपने 108 किया तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 4 गुणे 3 और गुणे 9, सही है बेटा। अच्छा इन सभी संख्याओं में किससे भाग जाना चाहिए? 4 से। क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं। इसमें जा रहा है? हाँ जा रहा है। इसमें? हाँ जा रहा है। इसमें भी जा रहा है। तो अब बताओ कैसे चेक किया जाए? तो अब तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा भैया? निकालने के अलावा कोई ऑप्शन रह गया? समझ में आई बात? पर आपने विभाजिता का नियम सीखे कि नहीं सीखे? 11 का नियम क्या होता है? अल्टरनेट वैल्यू को जोड़ते हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं लासा। लासा निकाला जाए भैया, किसका किसका निकालना है? 22 54 108 135 198। अच्छा 54 दूनी 108 होता है बेटा, तो 54 को भूल जाओ, ठीक। अच्छा 22 से किसी में भाग जाता है? 22 से भाग जाता है किसी में? जल्दी बताओ भाई। 198 में भाग जाता है कि नहीं जाता है? चेक करो जरा भैया, जाता है ना। तो 22 को छोड़ दो। एक संख्या से अगर दूसरी संख्या में भाग जाए तो छोटी संख्या क्या कर देते? छोड़ देते, उसका लासा लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब क्या बचा जल्दी बताओ? 108 135 198, जब सब लोग लासा लो जल्दी से। 108 135 198 का लासा लो जल्दी भाई सब, ठीक है। जल्दी लो भैया लासा। बताओ बेटा, एलसीएम आया कितना आया? 59 40 आ गया, तो बस वही आपका आंसर सही है, ठीक है। समझ में आ गई बात भाई? ये बात समझ आई? 59 40 है ना, ठीक। अच्छा बहुत सारे नियम हम आपको बता नहीं पाएंगे, ठीक ना भी, ठीक। तो जितने नियम धीरे धीरे सीख रहे हो उतने नियम सीखने अभी आपको, है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। 11 नियम सीख गए आप, ठीक। हटा दो इसको बेटा। अच्छा क्या पूछ रहा है? 720 के क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड। जरा 720 के सब लोग ऐसे गुणनखंड करो जल्दी सब लोग। पहले किससे भाग करते हैं? कितना आएगा? 300। फिर किससे भाग करेंगे बेटा? कितना आएगा? 100। फिर किससे भाग करेंगे? कितना आएगा? फिर 2 से, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से फिर 1। इस मेथड का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या नाम है इसका? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड है, जल्दी गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है? 7। समझ में आ गई बात? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे सब लोग, जरा निकालिए जरा। 40 के अभाज्य गुणनखंड, 40 के अभाज्य गुणनखंड जल्दी निकालो सब लोग कॉपी पर, ठीक है ना। वो आंसर कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। निकाल ली सबने? 40 के अभाज्य गुणनखंड निकाल ली सबने, ठीक। कितने 2 आए तुम्हारे? कितने 5 आए भैया पीछे? 1, ठीक।
होगा भैया, समझ में आ गई बात। अब आज गुणनखंड निकाल लेंगे सब लोग। अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या बेटा, इसमें क्या पूछा गया था और इसमें क्या पूछ रहा है। जब भी वो गुणनखंड पूछे आपसे तो आपको करना क्या होता भैया, पहले आप आज गुणनखंड करो सब लोग, जल्दी से जल्दी करो बेटा सब लोग। 144 के सभी लोग अब आज गुणनखंड करो जल्दी से, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अब आज गुणनखंड लिखो पूरे, कौन कौन से आ रहे हैं। तो 4 बार आ रहा है, तो सब लोग ऐसे लिख लेंगे बेटा, क्यों भाई, सब लोगों ने ऐसे लिख लिया, इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके गुणनखंड पूछ रहा है बेटा, है ना, अब आज गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, तो जितनी भी घात लगी उसमें एक जोड़ दो, कितना हो गया यहां पर, और इसमें भी एक जोड़ो, कितना हो गया। तो टोटल कितने अब कितने गुणनखंड है इसके, कहीं दिख रहा ऑप्शन, इसके कितने गुणनखंड है जल्दी बताओ, 15, ठीक है, समझ में आ गई बात। गुणनखंड निकाल लेंगे सब लोग भैया, जितनी पावर होगी उसमें कितना जोड़ देते हैं, एक, जितनी पावर होती है उसमें कितना जोड़ते हैं, कर लेंगे सब लोग भैया, बताओ। अब दूसरी चीज देखो बेटा, इसी के नीचे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 144 के सभी गुणनखंडों का करा चुके हैं ये बात हम। ये कौन सीरीज लिखी होती थी, जीपी, याद आया, पावर में एक बढ़ाते थे, नीचे एक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस क्या निकालना है, गुणनखंड का योग, और बटे 2 माइनस 1 कितना हो गया, 3 की पावर कितना लिखेंगे, 3 माइनस, और 3 में से 1 गया, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 32 में से 1 गया, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 27 में 1 गया, और 26 बटे मतलब 13, तो 13 गुणे 31 कर लो भैया, 31 गुणे 13 करो, आंसर निकालो भैया, ठीक है, कितना हो जाएगा, 403, कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब जरा एक काम करो, 360 में सभी क्वेश्चन लगाओ, 360 के आवाज गुणनखंड बताओ, 360 के गुणनखंड बताओ, और 360 के गुणनखंड का योग बताओ, करो जल्दी सब लोग भैया, 360 करो जल्दी से, बनाओ जल्दी से आवाज गुणनखंड। है 360 के आवाज गुणनखंड निकाल लिए सबने भैया, निकला बेटा, ठीक, जल्दी बता दो कितने आए हैं, टोटल गुणनखंड बताओ, आवाज गुणनखंड कितने हुए, 6 हुए, सबके निकला बेटा, ठीक। अब उसको पावर में कन्वर्ट कर लो जल्दी से भैया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 हो गया बेटा, 5 की पावर, अब बिटिया तुम बताओ बेटा, ठीक है, ब्लू तुम्हारे जस्ट पीछे, ठीक है, तुम बताओ इसके कितने गुणनखंड होंगे बेटा, पावर में क्या करते हैं, जोड़ देते थे ना, बताए थे कितने होंगे, 4, कितने गुणनखंड होंगे इसके, 4 होंगे भैया, तुम बताओ, ब्लू शर्ट अभी जो आए हो तुमसे पूछा था, तुम बताओ इसके कितने गुणनखंड होंगे, इसके कितने गुणनखंड होंगे, 3, पावर में एक जोड़ देते हैं ना, बताई थी बात, ठीक है, तुम बताओ बिटिया इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2, तो इसमें कितना हो गया, 4, सही है ना, इसमें कितना हो गया और इसमें कितना हो गया, तो बताओ कितने गुणनखंड हो गए, 24, समझ में आ गया, 24 गुणनखंड समझ में आ गए सबको, ये बात समझ आ गई, जितनी पावर होती है उससे एक जोड़ देते हैं उतने ही गुणनखंड बनते हैं, ठीक, बात आ गई समझे सबको भैया, भैया बात समझ आ गई। अब इसका क्या करना है बेटा में, गुणनखंड का, तो क्या बताया, पावर में एक बढ़ाते हैं, तो 2 की पावर माइनस बटे
2 माइनस 1 मतलब 1। इसमें बताओ बेटा 3 की पावर माइनस 3 माइनस 1 मतलब, और 5 की पावर 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 मतलब 4, 5 माइनस 1 मतलब 4। करो हल बेटा। 16 में 1 गया 15 बटे 1, 27 में से 1 गया 26 बटे, तो ये बताओ 25 में से 1 गया 24, 24 बटे, तो 4 छंग 24 हो गया बेटा, 13 आ गया। तो 15 गुणे 13 गुणे 6 नहीं कर लोगे? 15 13 में 195, और 195 दुनी 195 गुणा 6 में करेंगे तो 1100, कितना आएगा? 70। सही है ना? ठीक, निकाल लेंगे बेटा सब लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो एक बात तो, अब बेटा ये बताओ क्या पूछ रहा है यहां पर? अभाज्य गुणनखंड। सब लोग बताओ बेटा 6 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। अच्छा 6 के गुणनखंड होते हैं क्या? कितने होते हैं जल्दी बताओ? 2 गुणे 3। तो लिख लो जरा 2 गुणे 3। 6 के हमने लिख दिया 2 गुणे 3 की पावर कितना लिखा बेटा? और 21 के क्या होते हैं जल्दी बताओ? 3 गुणे की पावर कितना? अच्छा ये पावर दोनों में लगती है ना, तो ये 2 की पावर कितना लिखा है? गुणे 3 की पावर, बहुत बढ़िया। और ये 3 की पावर और गुणे 7 की पावर। अब बताओ 2 की पावर तो 20 सही है बेटा, 3 की पावर कितना हो गया? 36। गुणे में घातें जुड़ जाती है ना, तो 3 की पावर कितना हो गया और 7 की पावर। अच्छा अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछे तो घातें क्या कर देते? जोड़ देते। तो जोड़ दे रहा, घातें कितनी हो गई? क्योंकि 2 20 बार लिखोगे ना, 2 कितने बार लिखोगे? 20 बार। 3 कितने बार लिखोगे? 36 बार। और 7 कितने बार लिखोगे? तो जोड़ दो जा सबको, कितना हो गया? कितना हो गया? 72 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आ रहा है कहीं? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी नंबर। समझ में आ गई बात? ठीक, अब तुम लोग एक बात बताओ, एक एक करके बताओ भैया। ठीक है, तुम बताओ सबसे पीछे बैठो, तुम्हारे बगल में। हाँ ठीक है, इसके बताओ कितने गुणनखंड होंगे? 2 की पावर 20 के गुणनखंड पूछ रहा, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहे। कितने होंगे? 2 की पावर 20 के कितने गुणनखंड होंगे? कितने होते हैं? एक ज्यादा। कितने होते हैं? 21। ठीक, 3 की पावर 36 के कितने गुणनखंड होंगे? 37। 7 की पावर 16 के 18, 7 के 17, सबका गुणा कर देंगे, टोटल गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, अगर योग करना है तो क्या करते हैं? पावर में 1 बढ़ाते हैं और नीचे 1, तो 2 की पावर माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, 1। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 21 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, 1। ठीक है, और इसमें बताओ कितना लिखेंगे? 3 की पावर, 3 की पावर माइनस, और 3 में से 1 गया। कर लोगे ना भैया सब लोग? बात समझ आ गई? तीनों चीजें याद रखोगे अब आप। ठीक, गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं पता लग गए, गुणनखंड क्या होते हैं समझ में आ गया, और गुणनखंड का योग, तीनों चीजें समझ में आ गई। बना दे इसको भैया। ठीक, अब ये तो कर लोगे बेटा आप लोग, 75 को तोड़ लोगे ना और सब पे पावर लगा लोगे। ठीक है, अब 180 क्या पूछ रहा है बेटा? विषम गुणनखंड। ठीक है ना, तो पहले सब लोग अभाज्य गुणनखंड करो, जल्दी से जल्दी करो। सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड होता है 180 के, करो जल्दी से। 180 की लिखो, वैल्यू बताओ। दो की पावर गुणे 3 की पावर, ठीक है। अच्छा एक बात तो, ठीक है तुम बताओ भैया, ठीक है ना,
विषम संख्या में सम संख्या गुणा करें तो क्या आएगा? सम संख्या विषम संख्या करो जाओ गुणा। कोई एक विषम संख्या लो, ले लिया, एक सम संख्या ले लो और गुणा करो जाओ, क्या आता है? सम आ रहा है ना। विषम में सम का गुणा करते हैं क्या होता है? अच्छा, विषम आने के लिए क्या चाहिए? विषम का गुणा हमेशा विषम से होना चाहिए। सम से हुआ तो सम बन गई ना, क्यों भैया? बात समझ आ गई? अपने दिमाग में सोच लो, अपना हिसाब से करो इसको, ठीक है। जैसे ही विषम में सम का गुणा होता है तो क्या बन जाती है वो संख्या? सम। और हमें क्या पूछ रहा है? तो क्या सम संख्या होनी चाहिए? हटा दो उसको, ठीक है, हटा दिया भैया हमने तुरंत। अच्छा, पावर में एक जोड़ते तो वो तो करेंगे। तो कितना हो गया? 3। इसके बताओ कितने होंगे? तो टोटल कितने विषम गुणनखंड होंगे? आ गया समझ सकते? विषम गुणनखंड निकालना आया? किसी के भी विषम गुणनखंड निकालने हैं, क्या करोगे बताना जरा। 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। बताओ भाई, विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? विषम गुणनखंड निकालने हैं तो सम संख्या नहीं होनी चाहिए, हटा दे सम संख्या को। अब बताओ इसके कितने होंगे और इसके? तो 4 3 12। समझ में आ गया? हटा दे इसको, क्यों भाई? बात आ गई समझे? अच्छा, योग पूछे तब तो जोड़ना इन्हीं को है। समझ में आ गया? जोड़ना भी इन्हीं को है, इनको जोड़ने की कोई जरूरत, क्योंकि भैया विषम संख्या को जोड़ना है तो विषम तो गुणनखंड यही है ना, तो इनको जोड़ लोगे, क्यों भैया? कर लेंगे ना सब लोग। इसको जोड़ने का तरीका क्या बताया? पावर में 1 बढ़ाते हो, नीचे 1, तो 3 की पावर 4 माइनस बटे 3 माइनस 2। समझ में आ गया? अब ये बार बार बताने की जरूरत है क्या? ये सबको आ गई बात समझे भैया? ठीक है। अच्छा, अब वो क्या पूछ रहा भैया बताओ जरा, इसके नीचे क्या पूछ रहा है? सम गुणनखंड है ना। तो अगर टोटल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड घटा दें तो क्या आ जाएंगे? सम गुणनखंड आ जाएंगे। अच्छा, 240 के फिर से बनाइए भाज्य गुणनखंड, और कोई बोलेगा नहीं इस बार, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 240 के सभी लोग गुणनखंड बनाइए जल्दी से, ठीक, जल्दी बनाओ भाई। जल्दी करो सब लोग भाई। 240 के सभी लोग गुणनखंड बनाओ। बना लिए? 240 के सभी लोगों ने गुणनखंड बना लिए? सबके बन गए? तुम अपनी बगल वाली कॉपी चेक करो। हाँ, बगल कॉपी चेक करो। कर लिए? बगल वाली कॉपी चेक करो। तुम पीछे वाली कॉपी चेक करो जा, हुई कि नहीं हुआ? हो गए? ठीक। तुम अपनी बगल वाली कॉपी चेक करो, इसके बगल वाली कॉपी चेक करो। हो गए? ठीक। 240 के गुणनखंड हो गए सबके? ठीक है। अब 240 के गुणनखंड आए होंगे आपके 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणे 1 गुणे 5 की पावर 1, है ना बेटा? सब क्या आ गई? अब हमें क्या पूछ रहा है? सम गुणनखंड पूछ रहा है ना। तो हम क्या करें? टोटल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड घटा दें। अच्छा, टोटल कितने आएंगे? यहां 5 होंगे, यहां कितने होंगे, और यहां पर भी, तो टोटल 20 हो गए। अच्छा, विषम निकालते हो क्या करते हैं? इसको भूल जाते हैं, तो 2 दूनी और 4 इससे क्या कर दे बेटा? तो कितने आ गए विषम गुण? 16 आ गए। समझ में आ गई बात? क्या सम गुणनखंड निकाल लेंगे सब लोग? अब क्या करना है बताओ? टोटल से विषम गुणनखंड को हटा देना, ठीक है। या दूसरा तरीका, ये समझ में आ गया सबको? दूसरा तरीका क्या? डायरेक्ट। अब हम आपको 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर, अब जरा बात ध्यान समझो, ठीक है। अच्छा, एक बात तो 2 की पावर 4 के सभी गुणनखंड लिख दें आपको, तो इसका एक गुणनखंड होता भैया 2 की पावर 0। क्या होता भैया? इसका दूसरा गुणनखंड होता 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर,
अभी आप लोग एक जोड़ते थे ना पावर में, वो क्यों जोड़ रहे हैं देखो, 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, ठीक। अब इसमें एक खास बात बताओ आप लोगों में, ये क्या लिखा है, सम संख्या लिखी, ये कैसी लिखी, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू, ये भी सम लिखी, ये सम लिखी, ये भी सम लिखी, ये भी सम लिखी, ये भी सम लिखी, सम लिखी, ठीक, समझे, ठीक। अच्छा, इसमें सम कितनी संख्याएं, 4, और विषम कितनी है, 1, ठीक। अगर हमें सम गुणनखंड निकालने हैं तो विषम संख्या में नहीं चाहिए, तो विषम संख्या कितनी है, सिर्फ 1। तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, इनकी पावर में जोड़ेंगे, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, समझ में आया। पर आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, क्या याद रखिए बताइए, टोटल में से क्या घटा दें, विषम, तो सम आ जाएंगे ना, ऐसे याद रखिए, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, वो अपने आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे निकालना है, ठीक। आगे भैया, अब भैया, अब देखो, अपवर्तकों का गुणनखंड, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, 400 के अपवर्तक क्या होंगे बताओ जल्दी से। अच्छा, अपवर्तकों गुणनफल पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है भैया, तो कैसे निकाला जाएगा बताओ भैया। पहले एक काम करो, 400 के फिर से अभाज्य गुणनखंड करो सब लोग, जल्दी करो भैया, जल्दी करो भाई सब लोग, 400 के सब लोग अभाज्य गुणनखंड करो, सब लोग बनाओ जल्दी से 400 के अभाज्य गुणनखंड। 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर, आ रहा सबका भैया, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है, ठीक भैया। अब इसके हमें गुणनखंडों का क्या निकालना है, गुणनफल, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपने निकाल लिया ना, अब हम आपको एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 16 के गुणनखंडों का क्या निकालने का है, गुणनफल। अच्छा, 16 का पहला गुणनखंड होगा 1, क्या होगा बेटा, और दूसरा होगा 2। ये गुणनखंड समझ रहे हो क्या होता है, जिससे 16 में भाग चला जाए। अब तीसरी संख्या बताओ और चौथी बताओ, फिर और इन सभी का तो गुणा करना है हमें, तो जरा बताओ इनका गुणा क्या आने वाला है, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, पर तरीके से गुणा करना है, ठीक समझा जाए। देखो बेटा, 16 एकम पहले 16 कर लें, 8 दूनी 16 कर लें। अच्छा, 16 कितने बार हो गए, 2 बार। अच्छा, ये बीच में 4 बचा है। अच्छा, 4 को हम कह सकते 16 की पावर आधी, नहीं कह सकते भैया, क्यों भैया, 16 की पावर हाफ क्या होता है, आधी तो होता है। 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है ना। तो ये एक्चुअल में आया क्या है, हम कह सकते हैं 16 की पावर 2.5 आया कि नहीं आया भैया, 2 पावर ये हो गई 16 की, और आधी पावर ये, तो कितनी हो गई 2.5, मतलब 5/2। अब ये दिमाग लगाओ कि 5/2 कहां से आया, बस 16 तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 16 का निकाल लेते थे 16 आ गया, ठीक है। अच्छा, 5/2 कहां से आई ये समझो, कितने गुणनखंड थे, 1 2 3 4 5, तो जितने गुणनखंड आएंगे उसकी पावर जस्ट आधी, उसकी जस्ट पावर आधी, समझ में आया। अब बताओ आप लोग के क्या है, 2 की पावर कितना आया था 4, और 5 की पावर, तो टोटल कितने गुणनखंड आए 6, है ना, आए ना। तो 400 की पावर कितना लिख दें, 3 ना लिख दें, 6 का आधा कितना होगा, तो 400 की पावर कितना लिख दें 3। अच्छा, 400 की पावर 3 कहीं लिखा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो 400 क्या लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं 20 का और की पावर, तो 20 की पावर कितना हो गया 6 कहीं मिल रहा है, देखो भैया क्या नहीं मिल रहा है, गुणनखंडों का गुणनफल, तो भैया एक ऑप्शन मिल रहा है सीएनडी, सीएनडी करेंगे फिर, ठीक है ना। चलो एक और देख लो आप लोग, है ना, जैसे 12 के निकाले बेटा, 12 के बताओ क्या होंगे, पहला गुणनखंड बताओ 1, क्या होगा 1,
दूसरा बताओ, 2, फिर तीसरा, फिर 12। ठीक, इनका गुणनखंड निकाल लिया भैया। अब इनका क्या करना है, गुणा। तो 12 एकम 6 दूनी 4 तियां। अच्छा, 12 के कितने गुणनखंड हुए, 6 हुए ना। तो 12 की पावर देखो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सही कर रहे हैं ना? क्यों भैया, सब कुछ सही कर रहे हैं ना? तो आंसर फिर क्या होगा, ना दी। समझ में आ गई बात? तो निकालो जरा एक क्वेश्चन, बोल लें। ठीक, लिखो। 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भैया 2 की पावर 4 आया था ना? क्यों भाई, 400 क्या आया था, 2 की पावर और गुणे 5 की पावर। तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 6 हुए थे क्या? नहीं, 10 हुए थे। कितने हुए थे, 15 हुए थे इसके, नहीं हुए थे? पावर में एक जोड़ोगे नहीं क्या? तो 5 गुणे 15 ही तो हुए थे। तो इसको 400 की पावर 15 नहीं लिखना चाहिए? क्यों भाई, 15/2। भैया गुणनखंड 15 हुए ना उसके, तो 15/2 मतलब 20 का स्क्वायर की पावर 15/, तो 20 की पावर 15 कहीं दिख रहा है? हाँ, डी ऑप्शन सही होगा इसका भैया। ठीक, डी ऑप्शन सही होगा। समझ गया ना भैया? जल्दी निकालो जरा, 36 के निकालो जल्दी सब लोग। 36 क्या हुआ, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। इसके बताओ कितने गुणनखंड आएंगे? इसके आएंगे 3 और इसके आएंगे, तो टोटल कितने गुणनखंड हो गए? तो लिख देंगे 36 की पावर 9/2। 9/2 ही तो लिखते हैं भैया, आधा लिखते हैं ना, बताइए बात। अभी कितना लिखते हैं, आधा। 36 क्या लिखेंगे, 6 का की पावर 9/, तो कितना आ गया, 6 की पावर 9। ठीक है, निकालो जरा नेक्स्ट, एक और निकालो। जब तक आना जाए तब तक बताइएगा, ठीक ना? 48 के निकालिए जल्दी से। 48 के गुणनखंडों गुणनफल, पहले पावर में कन्वर्ट कीजिए जल्दी सब लोग। 48 को बेटा पावर में कन्वर्ट करो। सही है भैया? ठीक, इसके कितने गुणनखंड होंगे बेटा, 5। इसके तो टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 10 हो गए। टोटल 10 गुणनखंड आ गए। अब क्या लिखना है, 48 की पावर 10/, मतलब 5। आंसर आ गया। सही है ना भैया, बात समझ आ गई? जितने गुणनखंड आएंगे, कितने गुणनखंड आए, 10 ना, तो 10 का आधा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बस 48 की पावर में चढ़ा देंगे। ठीक भैया, आप आ गया पीछे समझिए? 48 तो लिखना ही लिखना है ना? और जितने गुणनखंड आएंगे बेटा, तुम्हें समझ आई बात? तुम दोनों को आ गई बात समझ में? ठीक, जितनी गुणनखंड आएंगे उसको क्या करेंगे, इसके जस्ट आधा पावर में चढ़ा देंगे। ठीक, तो गुणनखंडों गुणनफल कर लेंगे। गुणनखंड समझ में आ गए, अब आज गुणनखंड समझ में आ गए, विषम गुणनखंड समझ में आ गए, गुणनखंड का योग समझ में आ गया, और गुणनखंडों का गुणनफल। सारे क्वेश्चन आ गए। अब देखिए, अब आ जाइए, अब आ गए क्वेश्चन हमारे कौन से, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है भैया, बेटा इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है बेटा, मासा। ठीक है, मासा निकालते वक्त हम लोग क्या देखते हैं, मिनिमम पावर, सबसे कम से कम पावर देखते हैं। बताओ पी में 2 की पावर कितनी है, और क्यू में 2 की पावर कितनी है, 5। तो एक्चुअल में मासा इन दोनों का कितना आएगा, 2 की पावर 3। कितना आएगा, जो कम से कम पावर है भैया। ठीक भैया, पीछे समझ में आई बात? इन दोनों का मासा कितना आएगा, 2 की पावर, तो कहीं दिख रहा है 2 की पावर 3, दिख रहा कहीं?
मासा पूछ रहा भैया, है ना। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में कहीं 2 की पावर 3 दिख रहा है? ये दिख रहा है ना ऑप्शन में, दिखा ना, ठीक है। अच्छा 3 की पावर कितना है यहाँ पे? 10, और यहां 3 की पावर कितना है? तो मिनिमम कितना है? 1। क्या 3 की पावर 1 दिख रहा है? अच्छा यहां 5 है, यहां 5 है क्या? तो लेना देना नहीं 5 से। यहां 7 है, यहां 7 है क्या? तो लेना देना नहीं। तो मासा कितना आ गया बेटा? समझ में आ गया? ठीक, एक क्वेश्चन बताओ सब लोग भैया, या निकालो कॉपी पर सब लोग, कोई बोलेगा नहीं आंसर। P बराबर दिया है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। Q बराबर दिया है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 3। बताओ भैया मासा। सब लोग निकालो कॉपी, बोलो ना, बस बोलो ना, आंसर निकालो, ठीक है। निकालिए सबने भैया, ठीक, सबका आ गया, तुम सबका आ गया भैया, बगल कॉपी चेक करो, जल्दी निकालो। सब लोग निकाल लिए? आ गया तो बढ़िया, बगल वाली कॉपी चेक करो, बगल वाली कर रहे हैं भैया, सबका हो गया? तुम बताओ भैया, तुम ही बताओ। हाँ 2 की पावर कितनी लोगे? 3 है ना। 3 की पावर कितनी लोगे? 2। 5 की पावर, 7 की पावर लेनी है क्या? नहीं लेनी। 11 की पावर लेनी है क्या? नहीं। तो खत्म काम। मासा समझ आ गया भैया? ठीक, मासा हम क्या लिखते हैं? मिनिमम पावर। ठीक, आगे बढ़ो जरा। अब ये क्या लिखी है? भिन्न बेटा, क्या लिखी है? भिन्न। भिन्नों का मासा, चलो आ जाओ जरा। भिन्न का जब भी मासा लेना है तो ऊपर का लेंगे मासा और नीचे का लेंगे लासा। तो सुनो ध्यान से, 2, 8, 10, 32 इनका क्या लेना है? मासा। ठीक, 3, 9, 27, 81 का क्या लेना है? लासा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? मासा कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन दी ऊपर, जल्दी बताओ? 2। अब मासा 2 से बड़ा तो कभी होगा नहीं। क्या देखो 2 से सब में भाग जा रहा है क्या? 2 से 8 में भाग जा रहा है बेटा? हाँ जा रहा है। 2 से 10 में भाग जा रहा है? अच्छा 2 से 32 में भाग जा रहा है। तो मासा ऊपर कितना हो गया? 2। तो 2 तो यहां पर नहीं मिला और 2 यहां पर नहीं मिला, यहां मिल रहा और यहां मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? अब नीचे का क्या लेना है? लासा बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता कभी भी। क्या नहीं होता है? समझ में आ गई बात? तो क्या बताओ बड़ी संख्या कौन सी है भैया इसमें? क्या 81 छोटा होगा? तो इसमें तो 81 छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। अब कौन सही हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ भैया फिर से बताओ, तुम बताओ सबसे किनारे, तुम्हारी सबसे किनारे खड़ी हो जाओ अपने। हाँ तुम्ही को नहीं आया ना, तुम्ही खड़ी हो जाओ, बताओ जल्दी। तुम बैठो, तुम्हें आ गया समझ, तुम सबसे पीछे देखो, समझ गई हो, खड़ी नहीं हो रही, टाइम लगा रही। बताओ क्या नहीं आया समझ, बताओ जल्दी से। अंश का क्या लेते हैं? मासा। जब भी मासा निकालना तो अंश का क्या लेंगे? मासा। और हर का क्या लेंगे? ठीक है। अच्छा मासा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, तो सबसे छोटी संख्या कौन है ऊपर? तो 2 से बड़ा तो मासा कभी होना नहीं। समझ में आ गई बात? ये याद रहेगी बात भैया, 2 से बड़ा तो मासा होना नहीं। अब बताओ, अब हमें यह देखना है कि 2 मासा है या नहीं है, और अगर 2 नहीं होगा तो फिर 1 ही होगा। क्या 2 से 8 में भाग जा रहा है? 2 से 10 में भाग जा रहा है? और 2 से 32 में, तो मासा 2 हो गया। ठीक, अब हमने तुरंत देखा कि किस किस ऑप्शन में ऊपर 2 नहीं है। ठीक, तो इस ऑप्शन में क्या ऊपर 2 है क्या? नहीं, तो ये गलत है भैया। इसमें भी नहीं बेटा, तो ये भी क्या है? गलत है। अब 2 कहां है? एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। ठीक, सही है ना? समझ में आ गया? अब नीचे क्या निकालना हमें? लासा।
और लासा क्या नहीं होता, जल्दी बताओ? बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। लासा किससे छोटा नहीं होगा? बड़ी संख्या। जिसको याद नहीं हो रहा लिख लो अपनी कॉपी पर, ठीक ना? ठीक, आप लिखते रहो जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा। मासा छोटी संख्या से बड़ा नहीं होता है और लासा बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता, उल्टा होती ही बात है ना। तो लासा किससे कम नहीं होगा? 81 से कम नहीं होगा। क्यों? सबसे बड़ी संख्या क्या है यहां पर, और 81 से कम नहीं होगा, तो 81 तो होगा ना कम से कम, तो 81 होगा यहां पर, तो यही सही है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई? बैठो आराम से, ठीक है, समझ में आ गया भैया? पीछे कंफर्म? रिपीट कर लो इसको दिमाग में, एक दो बार रिपीट कर लो भैया इसको अपने दिमाग में ना। फिक्स हो गया? मासा किससे छोटा नहीं होगा? छोटी संख्या से बड़ा नहीं होता, छोटी संख्या से, और लासा बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना? अब क्या निकालना है बेटा? और अगर लासा निकालना है तो अंश का क्या लेते हैं बेटा? अंश का लेते हैं लासा, और हर का लेते हैं मासा। ठीक, अब लासा किससे छोटा नहीं होगा? 7 से छोटा, तो आंसर कम से कम 7 से बड़ा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या ये 7 से बड़ा लिखा है? लिखा है भैया? गलत है ना ये? समझ गए क्यों? तो भैया ऊपर लासा लेना है ना, लासा किससे छोटा नहीं आएगा? 7 से छोटा नहीं आएगा। लासा हमेशा बड़ी संख्या से क्या होता है? बड़ा। ठीक, याद कर लो, लासा बड़ी संख्या से हमेशा बड़ा ही होता है। तो बड़ी संख्या कौन है इनमें से? 7, और 7 से छोटा, तो ये तो गलत हो गया बेटा, है ना? ठीक, ये भी गलत हो गया। अब बचे 35 और, ठीक है, ठीक, अब अभी भी हम सॉल्व नहीं करना चाहते, है ना? ठीक है, तुम बताओ भैया जो टीका लगाओ, ठीक ना? हाँ, तुम्हें टीका लगाओ यार। हाँ, अब इसे बताएंगे, नाम नहीं याद रहेंगे, ठीक है ना? तुम बताओ भैया, नीचे मासा किससे बड़ा नहीं हो सकता है? हैं? छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा, तो कितना होना चाहिए मासा? 3 या 3 से छोटा। तो इन दोनों में 3 से छोटा कौन दिख रहा है? यही तो दिख रहा है ना, तो यही आंसर होगा। क्यों भैया? ऊपर है 2 तो कट चुके हैं। क्या हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? क्या जरूरत पड़ी सॉल्व करने की भैया? बैठो, ठीक है, ध्यान से समझ में आई बात? नहीं आई तो ऑप्शन यही सही होगा ना बेटा? ठीक, अब लासा भी निकाल लिया जाओ, मासा भी निकाल लिया जाए ना। ये समझ में आया? फिर से रिपीट करो जल्दी से। लासा बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता है, लासा बड़ी संख्या से छोटा, और मासा छोटी संख्या से बड़ा नहीं होता। ठीक, समझ में आ गई बात भैया? ठीक, तो मासा 3 से बड़ा नहीं होगा, तो कम से कम 3 तो होगा ना भैया? ठीक है, अब जरा लासा और मासा निकाल लिया जाए बेटा। कौन कौन संख्या लिखी? 2, 4, 5 और 7 का लासा निकालना है। ठीक, किसका किसका लासा निकालना है? सब लोग कॉपी में लिख लो, 2, 4, 5, 7। ठीक है, लिखो जल्दी से, इसका लासा लेना है ना, लिखो जल्दी से। 2, 4, 5, 7 लिख लिया, इनका लासा लेना। अच्छा, किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग जा रहा है, तो 2 को काट दो, 2 से कोई मतलब नहीं, काट दिया बेटा सबने। ठीक है, अब एक बात बताओ, 7 और 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। जैसे तुम्हें अभाज्य संख्या दिख जाए उनका गुणा कर दो, कितना हो गया? 35 हो गया। क्यों भैया, बात समझ आई? और 35 तो हो गया, अभी 4 बाकी ना, तो 35 चौको कितना होता है? हो गया 140। बात समझे? नहीं समझ आई बात? 2 क्यों काटा, समझ में आ गया? क्योंकि 2 से 4 में भाग जा रहा है ना, तो 2 गया खत्म। ठीक है, 7 और 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है? उनका गुणनफल। 3 और 5 का लासा बताओ जल्दी से, कितना होता है? 3 और 5 का 15। ठीक, 7 और 11 का 13 और 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे 2 अभाज्य संख्या दिख जाए क्या कर दो? उनका गुणा कर दो। ठीक, समझ गया भैया? 140 समझ में आ गया? ठीक, अब भैया मासा क्या नहीं होगा? 3 से बड़ा तो होगा नहीं, तो 3 या 3 से छोटा होगा। क्या 3 से 9 भाग जा रहा है? तो बड़ी संख्या छोड़ते हैं, 9 छूट गया। क्या 3 से 6 में भाग जा रहा है? तो 6 छूट गया। और 3 से किस में भाग जा रहा है? 12 में जा रहा है ना, तो 3 रह गया।
12 फिर छूट गया, क्या बचा सिर्फ 3 बचा, तो 3 मासा हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात। जब एक संख्या दूसरी संख्या को काटते हैं तो लासा निकालते हो कौन सी संख्या छोड़ देते हैं, छोटी, और मासा निकालते हो बड़ी। ठीक भैया, लिखते जाओ पॉइंट अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर ऐसे ही होगा भैया, है ना। क्या निकालने को कह रहा है बेटा, मासा निकालने को कह रहा है ना बेटा, बताओ भैया कैसे निकाला जाए। मासा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से छोटा होता, बस यही बात है ना। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.036। क्यों भाई, 1.5 बड़ी है और 0.24 उससे थोड़ी छोटी है, और सबसे छोटी कौन है, तो उससे छोटा कौन है भैया, तो क्या ये छोटा है, क्या नहीं है ना, ये छोटा है क्या, नहीं। इसमें 2 के बाद दशमलव लगाए ना, सी ऑप्शन छोटा हो सकता है। समझ गए भैया, तो या तो सी आंसर होगा या तो फिर एनओटी। समझे भैया, बात समझ रहे हो ना। ठीक, दूसरा तरीका देख लो, एक तरीका समझ में आ गया आपको, ठीक है, दूसरा देखो। अच्छा, 1.5 को मिल सकते हैं 15/10, क्यों भैया, ले सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं 24 और 36। अब इनका मासा निकालना है ना बेटा, तो अंश का क्या लेंगे, मासा, और हर का क्या लेंगे, लासा। ठीक है, अच्छा, हर के लासा में कितना आएगा, 1000। बताओ भाई कितना आएगा, और 1000 से जब भाग करोगे तो कम से कम 3 के बाद दशमलव आए कि नहीं आएगा, और ऊपर का जरा मासा ले लो बेटा दशमलव, तो जल्दी से मासा 3 आएगा। क्यों भाई, 3/1000 आएगा, कंफर्म है, सब लोग बताओ भाई। अच्छा, कितना आएगा जल्दी बताओ भाई, 3/1000, तो पॉइंट फिर इतना आना चाहिए 0.003। क्यों भैया, क्यों भाई, सही है क्या ना, तो गड़बड़ क्या करना आएगा भाई, अब विचार करो आप लोग, गड़बड़ क्या करना। क्योंकि देखो हम ये आपको डिसाइड करवा भी दे रहे हैं, ठीक है ना, कैसे समझो। मासा से संख्याओं भाग जाता है ना, तो देखो 1.5 में 0.012 से भाग जाएगा। देखो पॉइंट हटाए, 2 जीरो बढ़ाएंगे भैया ऊपर, 12 से भाग करो, 12 एकम 3 बचा, 30 हो गया, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, भाग चला गया कि नहीं चला गया, चला गया भैया। तो गड़बड़ क्या हो रहा है वहां पर, ये कोई बताएगा मैं, गड़बड़ क्या हो रहा है, मास आ क्यों नहीं रहा आंसर, कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा होगा ना। ठीक है, देखो जरा और देख लो यार पॉइंट, अच्छा इसमें तो चला ही जाएगा भाग साथ साथ, 0.24 में देख लो भैया, पॉइंट आएंगे भैया, 1 जीरो बढ़ जाएगा, और 12 दूनी चला गया भाग, है ना, चला गया ना भाग, तो मासा सही है। क्यों भैया, तो गलत क्या हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा होगा ना इसमें। इसमें गलत ये हो रहा है कि हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर रहे हैं पहले से, ठीक है ना। इसको किससे काट दें भैया, 5 से, तो कितना आएगा जल्दी बता दो, इसको बताओ जल्दी से, 4 से कट जाएगा ना, इसको बताओ, ठीक है भैया। अब देखो नीचे मासा 50 आ रहा है, नीचे लासा देखो 50 आ रहा है, देखो चेंज हुई वैल्यू, ऊपर का लासा निकालो जरा, ऊपर क्या निकालना, मासा निकालो भी जल्दी से, कितना आ रहा, 3 नहीं आ रहा ऊपर, 3/50 आ रहा है। क्यों भैया, 3/50 आ रहा है, बताओ भाई, 3/50
ठीक, अगर हम 50 का भाग करेंगे भैया कितना आएगा जल्दी बताओ, पॉइंट, जल्दी बताओ भाई क्या हुआ है? 25, इन तीनों का लासा कितना आएगा, 50 है तो आएगा है? 4 से काटेंगे, 4 नहीं 36, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 250 आएगा भैया, 250 आएगा भैया। इन तीनों का लासा कितना आएगा, 250 ही आ जाएगा, क्यों भैया 250 आ जाएगा ना भैया, अरे 2 से इसमें भाग चला जाएगा ना, तो 3 बटे कितना आ गया 200। ठीक, अब जरा ऊपर 4 का गुणा कर ले बेटा और नीचे 4 का गुणा कर ले, तो ऊपर कितना आ गया 12 और नीचे कितना आ गया 1000, और जरा इसको लगाओ जरा पॉइंट, आगे देखो। तो याद क्या रखना है, जब भी आप दशमलव में बदलोगे किसी को भी ना, तो पहले ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करके एलसीएम निकालोगे, चाहे लासा निकालना हो चाहे मासा निकालना हो। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गई बात, क्यों भैया समझ में आई बात, क्या करेंगे नहीं है समझ? सबसे पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ, पहले तो आपको मासा तो हमने बता ही दिया, पहले डायरेक्टली डायरेक्ट निकालना सीखे कि नहीं सीखे, इसमें कितने के बाद दशमलव, 1 के बाद, इसमें इसमें तो 0.3 के बाद ही आना चाहिए मासा निकालने में, क्या इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है ना, ठीक, तो मासा यही हो सकता है, और ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, या तो फिर क्या होगा एनओटी। ठीक भैया बात समझ गए। फिर हमने क्या किया बेटा, इसको किया हमने 15 बटे कितना 10, कोई ऐसा जिसे ना समझ आई 15 बटे 10 आ गया, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे ना नीचे, इसको क्या पढ़ेंगे 24 बटे, और इसको क्या पढ़ेंगे बेटा कितना 36 बटे 1000। अब अगर आपने डायरेक्ट अगर मासा निकाल लिया तो आपका आंसर कभी सही नहीं है। सबसे पहले क्या करो, इसको हल ऊपर नीचे काट लें, किससे कट रहा है ये ऊपर नीचे 5 से, ये ऊपर नीचे किससे कट रहा है 4 से, ये ऊपर नीचे 4 से काट दे भैया, क्यों भैया बात समझ आ गई। तो ये कितना आ गया बेटा 5 बटे 3 बटे 2, 3 बटे, और ये कितना आ गया बेटा 6 बटे, और ये आ गया 9 बटे 200। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी अली भैया, आ गई बात समझ में, तुम लोग बताओ बेटा समझ में आ गई बात। अब क्या करना, मासा निकालना है ना, तो अंश का क्या लेंगे मासा और हर का क्या लेंगे, इसमें देखो 3 से भाग जा रहा है ना समय, तो 3 मासा हो गया, ठीक, और नीचे लासा 250 छोटा तो होगा नहीं, तो 2 से 250 भाग जाता ही नहीं जाता, और 25 से भी, तो कितना हो गया 3 बटे 250, 3 बटे 250 हो गया। अब 3 बटे 250 भैया 250 से इसमें भाग करना है ना, तो भाग करने का हमने एक तरीका देखा कि अगर 25 में 4 का गुणा कर दें तो 1000 हो जाता है भैया, तो नीचे कर दें तो ऊपर भी कर दें, तो ऊपर 4 का गुणा और नीचे भी, तो 12 बटे कितना हो गया बेटा, और ये होता क्या पॉइंट, यही तो होता बेटा, आगे देखो समझ में आ गया। तो अब याद रखना है सबसे पहले अगर दशमलव वाली वैल्यू को किस में बदलोगे, भिन्न में बदलोगे, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, सबसे पहले काटोगे, चाहे लासा निकालना हो चाहे मासा निकालना, नोट करो इस बात को, ठीक है ना, और ये बात नोट कर लेना अच्छे से, ठीक, नोट कर लो इसको जल्दी से, जल्दी नोट करो भैया, आ गया समझ में आ गया, जल्दी से। अब नीचे वाला क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे ना भैया, लासा, अब फिर से बताओ आप लोग, हटा दे इसको, इसको हटाएं बेटा, नोट कर रहे हो, करो नोट जल्दी करो, ठीक।